कमाल साहब उसके साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसको अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं आज का ये जम्मे गफीर इन हालात में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में इस तहसीलिया दिनजी चकदरा के मुकाम पर आपका जज्बा और वलवला, जिसमें जवानों की भी मैं कसीर तादाद देख रहा हूँ, उन जवानों को भी दाद देना चाहता हूँ। बूढ़ू हम उम्र सबकी जहाँ मैं देखता हूँ, हर किस्म के हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग और छोटे भाई यहाँ मौजूद है। तो मैं आपके इस जज्बे को सलूट सलाम पेश करना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आज आपकी इस इलाके में लोअर दीर में ये जज्बा देखकर तो मुझे यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला कोई माई का लाल ये सबज इनकलाब का रास्ता नहीं रुकवा सकेगा और मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल होगा। और अभी लोग समझ चुके कि इस मुल्क को चलाना, इस मुल्क के मुश्किलात पर काबू पाना और इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का काम है। उसके टीम, उसके छोटे भाई शहबाज शरीफ का काम है, जो उसने कलील अरसे में छोटे से इतने 14 महीनों में जो कुछ करके दिखाया, मोजिज़े से कम नहीं। अभी लोग महसूस कर रहे हैं कि हमें अगर दूसरे लोगों के साथ जाए और गए भी कहीं के साथ 12-13 साल से जो लोग यहाँ बैठे हुए, उन्होंने सूबे को क्या दिया, पाकिस्तान को क्या दिया और आपके दीर को क्या दिया। तो अभी लोग महसूस कर रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी, सूबे की बेहतरी और आपकी इलाकाई बेहतरी इस शेर के निशान और इस सबज झंडे में। और आज का ये जलसा, ये जम्मे गफीर ये साबित कर रहा है कि इस तरह की रिवॉल्यूशन और चेंज जो हम फील कर रहे हैं, आपने उसका अमली मुजाहरा कर दिया। मैं आज के अगर बात न करो, जो सामने मेरे बैनर और सब कुछ लगे हुए, बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन, राय हक, और जो इंडिया ने एक बर्बरियत और जारहियत मुसल्लत की थी, उसके मुंह दो टोक जवाब देने पर हर पाकिस्तानी का सर आज फख्र से बुलंद है। हम अफवाज पाकिस्तान, उनके सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से लेकर एक एक सिपाही, ख्वाह एयरफोर्स का है, ख्वाह नेवल फोर्स का है, ख्वाह बर्री फौज का है, पूरी कौम उनको सलाम पेश करते और उनके जज्बे और वलवले को दाद देते कि उन्होंने दुनिया में अब एक नया पाकिस्तान उभर दिया। 5 से पहले और पाकिस्तान था 5 मई, और 11 मई के बाद नया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। पूरी कौम उसको दाद देते, हर पाकिस्तानी का वकार बुलंद हो गया, हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया, उस ग्रीन पासपोर्ट का कदर बुलंद हो गया। और अब इंडिया बार बार सोचेगा, वही जो अभी तक लगे हुए और वही आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में और जगहों में वाकयात। तो इसका भी हम उसको ये कहना चाहते कि हम इस सलाहियत भी रखते अपने एक एक खून का, एक एक बंदे की खून का, और इंशाअल्लाह ताला आपसे बंदा भी लेकर रहेंगे, बदला भी लेकर आपसे लेकर रहेंगे। और मैं इस कौम को भी यकीन दिलाता हूँ कि जब सबकी ये इस तरह आज़म व मुसम्मद, जिस तरह इंडिया की वही फिरौनियत को, जिस तरह मोदी की उस फिरौनियत को, इस तरह दुनिया की इस तरह बड़े ताकत की फिरौनियत को खाक में मिला दिया उस जज्बे ने, इस इखलास खुलूस ने। तो ये मुट्ठी भर जो बाहर लोगों का एहलकार बने हुए, जो इंडिया के एहलकार बने हुए, जो पाकिस्तान के जगह जगह दहशतगर्दी में मुलविस है, उनकी भी हार होगी और हक की भी जीत होगी। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। आखिर में उनकी हार और पाकिस्तान की इंशाअल्लाह ताला जीत होगी। कौम की इस तरह यूनिटी, इत्तेफाक और इत्तेहाद चाहिए। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ
कि 5 से पहले 5 मई जहां हम घूमते फिरते थे, लोगों की अजीब सी ब्रेन वॉशिंग की गई थी। ख्वाह ओवरसीज पाकिस्तानी थे, ख्वाह वो हमारे यूथ और जवान थे, सबको अजीब सी पट्टी पढ़ाई गई थी। और खासकर अपने इदारों के बारे, उसके लिए इतनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई थी। सोशल मीडिया पर उनको इसी तरह झूठा पिक्चर दिखाया गया था अपने इदारे और पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। मगर अल्लाह ताला का एहसान है, मैं वही लोग अभी देख रहा हूँ, उनकी ओर आई अभी टोटली चेंज हो गई और तब्दील हो गई कि हम गलती पर थे, हमें गलती पट्टी पढ़ाया गया था। हमें तो अपने अफवाज और इस खाकी वर्दी पर फख्र होना चाहिए और हम फख्र कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि उन लोगों के वही अज़ाइम अभी खाक में मिल गए, उनका वही एजेंडा जो लोगों को इस तरह गुमराह करने की कोशिश की थी वो भी खाक में मिल गई। तो मैं ये जिनसे हम मिलते, जिनसे सुनते, तो बहुत बड़ा चेंज और तब्दीली आई है। और मैं ये वसूख से कहता हूं कि जब ये जज्बा, यह विल पूरी पाकिस्तानियत की और अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की हमारे जवानों में वो सलाहियत मौजूद है और वो जज्बा मौजूद है, उनको आपकी दाद की जरूरत है, उनके आपकी शाबाश की जरूरत है कि कौम हमारे पीछे, अगर हम कुर्बानियां दे रहे हैं तो एक कौम महसूस कर रहे हैं कि हम अगर अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं तो इस कौम को एहसास है कि वो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं। तो उनके जज्बे और उठ जाते और आगे दौड़ लगा लेता है जिस तरह उन्होंने लगा लिया और इस तरह लगाते रहेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी दाद देना चाहता हूं। उसने जिस तरह पूरे मारिके में एक जबरदस्त कैप्टन का रोल अदा किया, एक जबरदस्त ग्रुप लीडर का रोल अदा किया, इस तरह दलेराना फैसले किए। इंशाल्लाह जिस तरह आपको इंडिया के खिलाफ कामयाबी हुई, जिस तरह आपकी मईशत को संभाला गया, जिस तरह एक बड़ी आप 13-14 महीनों में एक तब्दीली देख रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं होगी इंशाल्लाह। ये IMF का कचकोल जो नवाज शरीफ साहब ने 2016 में तोड़ा था, बहुत जल्द इस तरह मौका आएगा कि इसको दोबारा तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। और ये मुल्क का सफर हर फील्ड में आके जारी रहेगा।